गाइस आज मैं बात करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है। दोस्तों इससे पहले आपको क्या करना है, मैं पूरा डिफरेंस समझा देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते किसको है और स्विंग ट्रेडिंग बोलते किसको है, उसके बाद मैं डिफरेंस समझाता हूँ दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा पूरा डिटेल में। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज मार्केटिंग 9:30 स्टार्ट हुआ और मान लीजिए कि मार्केटिंग बंद तो 3:30 तक है। उसमें से मान लीजिए दोस्तों एक कंपनी का आप शेयर खरीदे, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे, मतलब कि मान लीजिए कि यानी एक मोटरसाइकिल खरीद लिए, एक टेम्पो खरीद लिए, किसी भी चीज़ खरीद लिए, तो मान लीजिए कि गाड़ी खरीद लिए, यानी 5 लाख में गाड़ी खरीद लिए। और उसी एक दिन के बीच में यानी 9:30 जो मार्केटिंग स्टार्ट हुआ और जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं 3:30 के बीच में उस गाड़ी को जैसे बेच देते हैं आपको। उसमें जैसे मान लीजिए कि 1 लाख का गाड़ी है, 1 लाख का गाड़ी है, यानी मान लीजिए कि 2 लाख का गाड़ी है, शॉर्ट में मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 लाख का गाड़ी है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि 2 लाख का गाड़ी है, उसे 2.5 लाख में आप बेच दिए, यानी मार्केटिंग क्लोज होने से पहले 2.5 लाख में बेच दिए। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट कितना हुआ, यानी 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ तो है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। और वही स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी आप शेयर खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी में शेयर खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को खरीदते हैं, उसको दोस्तों आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि मेरा इस कंपनी में, जैसे मान लीजिए कि मेरा 1 लाख का है, तो उम्मीद है आपको कि ये 2 लाख तक जाएगा। तो दोस्तों क्या करते हैं आप लोग, उसको तो टाल देते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए टाल देते हैं, यानी कि अभी तक कंपनी यानी क्या बोलते हैं कि फ़ायदा होगा, ऐसे सोचते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन इसमें दोस्तों रिस्क थोड़ा कम है। जैसे शॉर्ट समझिए, इंट्रा ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जैसे मान लीजिए कि इसको तत्काल शेयर करना, और स्विंग ट्रेडिंग उसको बोलते हैं कि क्या नहीं समझे कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक यानी स्टॉप कर देना, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा कुछ अलग तरीका से समझाते हैं। ये तो मान लीजिए देहाती तौर पर समझें, जैसे मान लीजिए किसी देहाती लोग बोलते हैं उसको, इंट्रा ट्रेडिंग में यानी क्या बोलते हैं चार्ट के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि किसी मोतीलाल ओसवाल में आप एक ट्रेडिंग यानी क्या बोलते हैं शेयर खरीदे, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये का ट्रेडिंग यानी ट्रेडिंग का भाव है, यानी 5,000 में खरीदे आप। दोस्तों तो मार्केट ओपन होने से पहले जैसे मान लीजिए 5,000 में खरीदे, तो आपको लगता है कि आज मार्केटिंग हाई होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसको मतलब क्या करते हैं, इंट्रा ट्रेडिंग की बात बोल रहा हूँ मैं। तो उसको क्या करते हैं आप कि आप शेयर को खरीद लेते हैं और खरीद कर 5,000 में खरीदे और 10,000 में बेच दिए। मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल कंपनी के जो बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आप बेच दिए, तो उसमें दोस्तों प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। लेकिन दोस्तों इसमें हाई रिस्क भी है। रिस्क कैसे है, जैसे समझिए 5 रुपये खरीदे, आप 100 में ऊपर चले गए, सर कहीं मार्केटिंग गिर जाए तो 5 रुपये नुकसान हो गया ना, इसीलिए इसको में हाई रिस्क ज़्यादा है, इसी को बोलते हैं इंट्रा ट्रेडिंग। और वही स्विंग ट्रेडिंग स्लो होता है। क्या होता है स्लो? जैसे मान लीजिए कि आप शेयर खरीदे किसी कंपनी में, जैसे 5 रुपये के 10 रुपये शेयर खरीद लिए, उसमें क्या होगा आपको कि आप सोचिएगा पहले कि हमारा शेयर कितना तक बढ़ेगा, 1 हफ्ता तक मैं टाल देता हूँ, नहीं 1 हफ्ता तक टाल देता हूँ, उसके बाद मुझे अच्छा खासा यानी कुछ कहीं 10,000 तक जा सकता है। ये 10,000 तक चल गया तो आपको रिस्क भी नहीं उतना, आपको प्रॉफिट हो जाएंगे, उसमें लॉस होने का चांस कम होता है। इसमें तो चार्ट देखने के सामने पड़ता है, इन चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इंट्रा ट्रेडिंग में चार्ट के अनुसार करना पड़ता है। क्यों? इंट्रा ट्रेडिंग रिस्क ज़्यादा है ना, तो आप चार्ट पे ही चढ़े रहिएगा। इसी को बोलते हैं इंट्रा और स्विंग ट्रेडिंग में अंतर। आप शॉर्ट समझिए, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट समझना बहुत यानी टफ पड़ता है। यानी मैं भी इंट्रा ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं भी कुछ पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद कुछ आपको कुछ थोड़ा नॉलेज शेयर करता हूँ। ये नहीं बोलता मैं मेरे पास पूरा नॉलेज है, नहीं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट कीजिए इंट्रा ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। मैं तो बताया, लेकिन आप मेरे से कुछ गलती हुआ होगा, आप कमेंट कीजिएगा कि क्या मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट टॉपिक से वीडियो बनाऊँगा पोजिशनल ट्रेडिंग और क्या बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में। इंट्रा ट्रेडिंग शॉर्ट समझ लीजिए, इंट्रा ट्रेडिंग 1 दिन के अंदर शेयर कर देना माल को, 3:30 तक के माल को बेच देना, प्रॉफिट कमा कर लॉस हो या प्रॉफिट हो। और स्विंग ट्रेडिंग 1 हफ्ते तक के यानी लॉस प्रॉफिट को सहना, उसके बाद कितना बेनिफिट होता है, कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग।
चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके बताइएगा हमें।